कंपनी में क्लिक किया, क्या बता रहे हैं हम, TDS। नाम क्या आपका? दीपक जी को TDS सिखाया था, ठीक है, ध्यान रहेगा। इंडिया में रहते हो, दिल्ली में? कंपनी बन गई आपकी। ओके कर दिया, सारे सही है। सेव कर दिया। ये तो मुझे डाउट लग रहा है, सारे सही कैसे। नहीं करो, कोई नहीं, इनका भरोसा है मुझे। सीए है यार इनके, तुम ऐसे कर रहे हो यार। सीए का भी गलत करेगा तो इसका मतलब तुम सीए की बेइज्जती करवा रहे हो। नहीं आप कह रहे हो भरोसा नहीं है। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, सीए में भरोसा है। देखो यहाँ से TDS पे क्लिक किया, यहाँ से TDS में जाकर और ये TDS की सर्कल और ये कैटेगरी लिखनी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने किया इंडिविजुअल रेसिस्टेंट, फ्लैट नंबर डाल दिया, घर नंबर, टाउन, एरिया, स्टेट। अब मैं पिन, मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं। फिर अमाउंट जो तुम्हारा काट रहा है उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम लिखा जाएगा यहाँ पे, वो क्या है, मैनेजर है, जो भी है उसकी डिटेल लिखी जाएगी पूरी, और यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, एस्केप में क्लिक करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर मास्टर में क्लिक करेंगे, TDS पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मॉडिफाई में क्लिक करेंगे। हमने इंडिविजुअल वाला लिया था, इंडिविजुअल पे क्लिक किया और इंडिविजुअल में रेसिस्टेंट में 30,000 तक का लिखा है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5%, यहाँ पे 5% लिख दिया और यहाँ से मैंने कर दिया सेव। ये भी किया, यहाँ से ट्रांजैक्शन में क्लिक किया, इस पे जाकर यहाँ से अब सीधे डायरेक्ट एंट्री बता दूँ, सीधे सीधे बताओ, अंदर से बताओ, वाउचर पे जाते बता सीधे, बढ़िया से ही बता रहे हैं यार, शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ऐड जनरल पे क्लिक कर दिया, कहाँ गया जनरल की एंट्री, ये रही जनरल, ऐड कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ से एंटर करने के बाद बढ़िया से ही बता रहे हैं, तुम बढ़िया से तो पहले सिखा ही चुके हैं, अभी एक बार इसको ऐसे देख लो शॉर्ट में। अब यहाँ से मैंने क्या किया, F3 किया और यहाँ पे लिख दिया सैलरी करते हैं, इंटरेस्ट तो पहले बताया था, या रेंट लिख दो, रेंट को डाल दिया किसमें, एक्सपेंसिव इनडायरेक्ट, हाँ रेंट पे। हम इसके हिसाब से हम किराएदार हैं, हम मकान मालिक को अपने रेंट दे रहे हैं, ठीक है, हाँ। ओके कर दिया। मैंने जैसे किया TDS का, हाँ किया, यही डाला था ना इंडिविजुअल, ओके कर दिया, सेव कर दो इसको। कितना, 1 लाख रेंट अगर दे रहे हो तो TDS देंगे हम, है ना। TDS नहीं, यहाँ पे उस इंसान का नाम आएगा ना जिसको दे रहे हो, मकान मालिक का। तो ये अभी आपके लिए तो क्या हो रहा है, मकान मालिक क्रेडिटर हो रहा है ना, तो यहाँ से यस कर दिया। क्या था हमारा इंडिविजुअल, ये ध्यान रखना है, कैटेगरी F2 कर देंगे। यहाँ से यस करेंगे और पोस्ट कर देंगे, अपने आप आ गया। रेफरेंस नंबर वगैरह डालना है तो न्यू रेफरेंस डाल दिया उसका। जब आप TDS टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाओगे वहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये हो गया इतना। अब ये यहाँ पे देखो TDS बने ही हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं, यही लगा दोगे क्योंकि हमारा इंडिविजुअल वाला था, हमने यही रेट डाला है। पर अगर आप चाहते हो नहीं मुझे अपना अलग बनाना है तो F3 किया और यहाँ पे लिख दिया TDS @ मानो 5% लिख दिया मैंने। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस, हाँ TDS होगा। हमारा क्या था, इंडिविजुअल था ना ये वाला,
एंटर करके ध्यान रखना, ये डालोगे नहीं तो आएगा नहीं। F2 कर दिया, 5000 आ गए। अब कर दिया इसको सेव, एंटर किया और यहाँ पे मैंने उसका रेफरेंस नंबर डालना है तो डाल दिया। यहाँ पे ऐसे 11 डाला था पीछे से रेफरेंस। अब यहाँ से ओके कर दिया, सेव हो गया। और यही जब तुम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाओगे तो क्या करोगे, जो तुमने TDS उस पर्सन का काटा था उसका डालोगे। 5000 डाल दिया, हमारे बैंक से तो पैसा जाएगा ऑनलाइन। अब जो भी तुमने कैटेगरी थी, कौन सी थी तुम्हारी, इंडिविजुअल वाली, क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे रेफरेंस नंबर में थे, अगर ये तो एक है तो एक आ गया, और हो गए तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पे ऐसे डालेंगे। फिर यहाँ पे वो पूछ रहा है कौन से क्वार्टर का करवा रहे हो, फिर इंटरेस्ट पूछ रहा है, अगर इंटरेस्ट लेट पेमेंट दे रहे हो या कुछ पेनल्टी है तो पेनल्टी डाल देंगे। चलान नंबर है कोई तो चलान डाल देंगे, चेक नंबर है तो चेक डाल देंगे, और SBI से कर रहे हो चेक नंबर नहीं है कुछ तो यहाँ से ऐसे कर देंगे और ओके कर देंगे। यस करती है टैक्स डिपार्टमेंट में, इसका मतलब तुम्हारे अमाउंट से पैसा कट गया और टैक्स डिपार्टमेंट में चला गया। जब वो बंदा अपनी ITR रिटर्न फाइल करेगा तो उसको TDS वापस मिल जाएगा जिसका तुमने काटा है, मतलब तुम्हारे मकान मालिक। बात समझ आ गई? अब समझ गए ना बात? चलो सर वो लोग मिली ना सेव किया था मैं गाड़ी का नाम